हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 7 मैं करवा रही हूँ और इस अध्याय का नाम भिन्न है। इस अध्याय के 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न मैंने करवा दिए और 11वें प्रश्न से आगे का हल हम इस लेक्चर में देखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको आपने प्रेस कर देना है और एक घंटी का निशान मिलता है जिसे हम बेल आइकन बोलते हैं, उसको आप दबा दोगे तो मेरे द्वारा डाले गए सभी लेक्चर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे और इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है बेटा जी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि वो भी अपनी वर्कबुक का काम पूरा कर सकें। अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 11। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक चित्र में रंगीन हिस्से को दर्शाने के लिए भिन्न लिखो। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि पूरे चित्र के देख लो कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 5 में से एक ही हिस्से में रंग भर रहा है तो ये हो गया 1/5। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे के हो रहे हैं 3 हिस्से और रंग एक में ही भर रहा है। भाई ये गलती से लिख दिया, ये आ रहा है 1/3 आपका। ठीक है, और अब इसमें हो रहे हैं 2 हिस्से तो ये हो जाएगा 1/2। 4 हिस्से हो रहे हैं तो ये 1/4 और ये आपका 1/8। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पर आ जाते हैं। तो अगले पृष्ठ पर आपको ये चित्र साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पूरे का पूरा वृत्त है और पूरे में ही रंग भरा हुआ है तो 1/1 आ जाएगा। और ये चित्र भी साफ नहीं है, रंग अच्छे से भरा हुआ नहीं है। मतलब आप अपनी बुक सामने रख लेना क्योंकि फ़ोटो खींचते समय कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। तो 1 में रंग भरा गया तो 1/9। 6 में से देखो ये इसमें रंग भरा हुआ है तो 1/6। ये भी बाय चांस 1/6 है और इसमें 1 में भी रंग नहीं भरा गया तो 0/3 आ जाएगा। अब ये कहता है कि इनको छोटे से बड़े क्रम में दर्शाइए। तो ये सभी मैंने यहाँ छोटे से बड़े क्रम में लिख दी हैं। पहले J नाम का चित्र है, फिर G है, फिर E है, फिर I है। तो ये सब मैंने पहले ही आपको जचाकर यहाँ दिखा रखा है। J, G, E, I और H बराबर हैं तो एक जगह A, D। यहाँ अब मैं आपको बता दूं कि पहले B आएगा और बाद में C, क्योंकि जब मैंने ये देखो मैं इसको इरेज करूँगी तो ये हट जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर B को 2/3 लिख दिया था जो कि गलत है, ये 1/3 है और 1/3 1/2 से छोटा होता है तो B छोटा है और C बड़ा है तो पहले B आएगा और बाद में C आएगा। तो आप इस सवाल को यहाँ भी ठीक कर लेना और यहाँ पर भी पहले B कर देना और फिर आप C कर देना। तो ये आपका छोटे से बड़े का क्रम ये आ जाएगा। मैं पढ़कर सुना देती हूँ, कई बच्चे कह देते मैडम समझ नहीं आया। भाई देखो बिल्कुल साफ समझ आ रहा है। J बड़ा, J सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा G, E, I और H बराबर हैं A, D, C, B पहले, C बाद में और फिर F आ जाएगा। अब चित्रों की भिन्नों को देखकर छोटे से बड़े क्रम में जमाएं। तो अब जैसा मैंने ऊपर यहाँ पर आपके लिए लिखा था, ये तो मैंने इनका नंबर डाल दिया था। अब भिन्नों को लिखना है तो मैं साथ साथ यहाँ देखो बीच में यहाँ डैश लगा हुआ है, ये बीच में यहाँ डैश लगा हुआ है तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम, इसको मैं ऊपर लिख कर दिखाती हूँ। सबसे छोटी भिन्न है 0, 0/3, 1/9, बहुत ध्यान से देखना भाई, 1/8। फिर आपकी दोनों ही इसने ना 1/6 कर रखे, नहीं तो 1/7 लेनी थी इसको। यहाँ पर एक भिन्न H या I में से 1/7 लेनी थी। 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 और 1। समझ आई मेरी बात? आप देख सकते हो कि जिसके नीचे सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी भिन्न है, फिर 8 है वो उससे बड़ी भिन्न है, नीचे 6 है तो वो उससे बड़ी भिन्न है, नीचे 5 है तो वो उससे बड़ी, 4 वाली उससे बड़ी, ऊपर सबका सेम है, हर सबका समान है सबके हर अंश में।
अंश सबका समान है, सबके अंश में 1 है, लेकिन हर सबका अलग अलग है। 1/2 और 1 को मैं 1/1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यही बात ये यहाँ पर पूछ रहा है कि किन्हीं दो भिन्नों में अंश समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी होगी। अब सबका अंश 1 है, सबका अंश 1 है, तो हम लिखेंगे कि बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। आगे बात समझ में, इसको नोट कर लेना क्योंकि अभी मेरे बैक करते ही यहाँ से हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे। अनुमान से बताओ कि बड़े और छोटे लड़के के पास कितनी कितनी रोटी है। तो देखो, बड़े लड़के के हाथ में 1 रोटी तो ये दिख रही है और आधी ये, आपकी पुस्तक में ज़्यादा साफ दिखेगा, जबकि छोटे लड़के के पास इतनी रोटी दिख रही है। ध्यान से देखो, छोटे लड़के की रोटी को मैं एक बार फिर बनाती हूँ। ये देखो, ये रोटी है, यानी कि अगर ये पूरा सर्कल है तो इसमें से इतना पीस काट के ये रोटी बच रही है। तो ये अगर मैं इस रोटी के 4 हिस्से कर दूं, ध्यान से देखना, तो 1 हिस्सा हट गया, 3 हिस्से बच रहे हैं। तो छोटे लड़के के पास तो 3/4 रोटी है और बड़े लड़के के पास 1 रोटी तो पूरी है और आधी और है, जिसे हम 1.5 रोटी कहेंगे, यानी 3/2 कहेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। इन चित्रों के लिए भी भिन्न लिखो। तो बिल्कुल आसान है, 4 हिस्से हैं, 1 में रंग भर रहा है तो 1/4, 2/4 और आ जाओ भाई ये 1 मिनट, ये वाली अपनी हो जाती है, इधर वाली 3/4 और इधर वाली 4/4। तो बिल्कुल साधारण है ये। तो इसके भाग पर आ जाओ। इन सभी हिस्सों को छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है भाई, देखो एक ही वर्ग है, सबसे कम ये है तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दिया मैंने कि 1/4, 2/4, फिर 3/4 और 4/4। रतन सिंह इन भिन्नों को क्रम में जमाने की कोशिश कर रहा था पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप उसकी मदद कैसे करेंगे। अरे तो बता दिया हमने कि देखो ये एक ही आकृति के भाग है, कम वाला रंगा हुआ हिस्सा छोटा होगा। जो कम रंग रहा है भाई, 4 हिस्से कर दिए, इसको चॉकलेट मान लो, इसको एक चॉकलेट मान लो और इसके 4 हिस्से कर दिए और मुझे सिर्फ आपको सिर्फ ये खाने को मिल रहा है तो कम मिल रहा है। आपके भाई को ये 2 मिल रहे हैं खाने के लिए तो उसको और ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसको 3 हिस्से मिल रहे हैं उसको और ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसको 4 मिल रहे हैं उसको तो पूरी की पूरी चॉकलेट ही मिल गई। तो इस तरीके से हमने देखना था। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 11 और 12 के आधार पर नीचे लिखे गए अधूरे वाक्य पूरा करो। यदि 2 भिन्नों के अंश समान हैं, अंश समान है भाई, नीचे 4 है, देखो अभी देखो तुम, और ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, तो बड़े हर वाली भिन्न, उल्टा लिख दिया मैंने, अंश समान है। अंश का मतलब ऊपर सब में 1 है लेकिन नीचे किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, तो जिसका हर बड़ा होगा, जिसके नीचे 9 है वो छोटी होगी। ठीक है, और अगर हर समान है, दूसरे पे आ जाओ, हर समान है यानी ऊपर नीचे वाला समान है, 4 4 4, लेकिन 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। चलें अब आगे। अब इस सवाल में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा जहाँ छायांकित भाग है, तो इसके लिए आपको अपनी बुक को सामने रखना पड़ेगा क्योंकि फ़ोटो मैंने बड़े ध्यान से खींचने की कोशिश की है लेकिन फिर भी भाई हमारा कुछ इसमें से मिसप्रिंट रह गया है। जैसे अब ये कहता है कि नीचे 2 ये रहा, दिए गए चित्रों के छायांकित भाग द्वारा दर्शाए गए भिन्नों को जोड़िए और चित्र में दर्शाइए। तो इसमें केवल इसमें रंग भरा हुआ है और इसके अंदर 3 में रंग भरा हुआ है, 5 ये हैं और 5 ये हैं। ठीक है, तो इन 5 को इकट्ठा करके मैंने क्या कर दिया, एक हिस्सा तो ये ले लिया और 3 ये, और मैंने 4 में रंग भर दिया। इस बुक वाले ने भर रखा है ये। तो अब हम पहले भाग पे आ जाते हैं। 10 हिस्से थे ये भैया, ध्यान से देखना, 10 में से बेटा जी केवल 3 में रंग भरा हुआ है, 1 2 और 3 में, और यहाँ 4 में। तो इनको जब जोड़ोगे तो 20 हिस्से नहीं करने, 10 ही करने हैं, लेकिन रंग कितने में हो जाएगा, 3 में यहाँ रंग था, 4 में यहाँ था, तो 7 हिस्सों में रंग मैंने भर दिया। दूसरे भाग पर आ जाओ। 10 में से 1 2 3 4 5 6 में तो रंग यहाँ भर रहा है, और 1 2 3 4 में यहाँ, तो पूरे 10 के 10 में रंग भर जाएगा। और आखिरी भाग को बड़े ध्यान से समझना, पहले वाले के 4 में ही रंग भर दिया भैया,
और दूसरे के में 1 में, तो भाई ये तो एक वर्ग से तो काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए मुझे दोनों वर्ग बनाने पड़ेंगे। 4 हिस्से ये और 1 हिस्सा ये, 5। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर आ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या 15 में हमने जमा करनी है। जमा करने के लिए अगर हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/12 थोड़ा बड़ा करती हूँ, देखो 1/12 जमा 1/12, तो नीचे हर समान है तो ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दो, 1 और 1 2, 2/12। 8/15 जमा 3/15, तो नीचे 15 ही रहेगा, ऊपर 8 और 3 जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा 11/15। अब आ जाओ, ये घटा है 7/5 घटा 5 नीचे दोनों में 7 है तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, और ऊपर 7 में से 5 घट के कितना आ जाएगा, 2/7। अब आ जाओ बेटा चौथे भाग पे, 1/22 घटा 21/22, तो नीचे तो 22 ही आ जाएगा, 1 में से 21 घटाओगे तो माइनस का 20/22। ऐसे ही पांचवा भाग है, 5/9 जमा 6/9, ऊपर वाले को जोड़ लो तो 11/9 आ जाएगा। छठे पे आ जाओ, 12/15 घटा 7/15, तो 12 में से 7 गए, 5/15। अब आ जाओ सातवें भाग पे, बिल्कुल इसी तरीके से 4 और 3 7/5 हो जाएगा। आठवें में 16/5 घटा 7/5, ऊपर ऊपर वाला घट जाएगा, 16 घटा 7 यानी 9/5। तरीका मैंने सारा हल कर रखा है। अब ये है मिश्रित भिन्न आखिरी भाग में, तो ये हल करना पड़ेगा। 2 सही 1/3, इन्हें कैसे हल करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 3 की और 2 की, और उसमें ये 1 जोड़ देंगे, बटे में 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7/3। अब अगले पे चलो, तो ये है 1 सही 2/3, 3 को और 1 को गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा, साधारण भिन्न में बदल दिया, 5/3। ठीक है। अब ये हो जाएगा बेटा, सिंपल सवाल बन गया, 7/3 घटा 5/3, 3 लघुत्तम आ गया, 7 में से 5 गया, 2/3 हो गया। ये था 15वां प्रश्न। अब हम आ जाते हैं 16वें प्रश्न पर। ये क्या कहता है 16वें प्रश्न में, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दिए गए प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति होती है ये ऐसे पड़ी हुई, जो मैंने तीर का निशान लगाया। स्तंभ, स्तंभ होता है ऐसे खड़ा हुआ खंबा ये, और विकर्ण, विकर्ण होता है टेढ़ा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, समझ गए। इन सब को जोड़कर देखिए कि इनमें क्या खास बात है, तो ये मैंने यहाँ जोड़कर उत्तर लिख दिया है। मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मेरा 15/10 आया, इन तीनों को जोड़ा तो 15/10, और इन तीनों को जोड़ा तो 15/10। फिर मैंने इन तीनों को जोड़ा भाई इधर, और फिर इन तीनों को जोड़ा और इन तीनों को, तो भी मेरा 15/10 आ रहा है। और जब मैंने विकर्ण जोड़ा, यानी कि जब मैंने ये तीनों नंबर जोड़े, 4/5, 1/2 और 1/5, तो भी मेरा 15/10 आया। और जब मैंने इनको जोड़ा तो भी मेरा 15/10 आया। तो ये कहता है कि इनमें क्या खास बात है, तो मैंने लिख दिया, प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग समान है। फिर सुन लो, प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग समान है, इसलिए हम इस वर्ग को बोलते हैं जादुई वर्ग। और देखो इसने खरगोश से बता भी रखा है, अगर खरगोश ऐसे खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, सो रहा है, तो वो पंक्ति है, खड़ा हुआ है तो स्तंभ है, और टेढ़ा जा रहा है तो विकर्ण है। चलिए 17वें पे आ जाओ। क्या नीचे दिया गया वर्ग भी जादुई है? बिल्कुल नहीं है। इसकी इन रो का जोड़, स्तंभ पंक्ति का जोड़ सबका बराबर नहीं आ रहा, इन दोनों का जोड़ तो 45/30 आ रहा है, और इसका 75/50, तो हम पहले ही लिख देंगे, और करके ही नहीं देखेंगे हम, और करके ही नहीं देखेंगे कि प्रत्येक स्तंभ, पंक्ति और विकर्ण का योग समान नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। ये थोड़ा बारीक सवाल है, आपको हल करना पड़ेगा। मैंने कर दिया है। शुरुआती खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार सारणी को पूरा करो। अब सुनो, यहाँ जमा का चिन्ह है, यहाँ 1/2 है, और यहाँ 1/3। 1/3 इधर से लेना है, 1/2 और यहाँ से जमा का चिन्ह लेके इनको जोड़ के जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिखना है। सुनगी मेरी बात, आपको समझ में आई कि नहीं? देखो फिर देख लो, इधर से
तो आपने ये लेना है और इधर से ये, और इनके बीच में जमा का चिन्ह लगा दो। तो मैं यहाँ राइट में करके दिखा रही हूँ। 1/2 जमा 1/3, दोनों का आ गया 6 लघुत्तम। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 3 भागफल आएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और मेरा उत्तर आ जाएगा 5/6। तो ये तो हिस्सा बुक वाले ने पहले ही सॉल्व कर रखा था, इससे आगे मैंने किया है। तो एक भाग और मैं बता देती हूँ, फिर इसी तरह आपने बाकी के सभी भाग अपने करने हैं। ध्यान से देखो भाई, यहाँ है 2 सही 1/3, जिसकी मैंने मिश्रित भिन्न तोड़ दी। मैंने बताया था 3 दूनी, इन दोनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और ये ऊपर वाला जोड़ दो, 7/3 आ गया। तो यहाँ तो मेरा बन गया 7/3, और यहाँ है मेरा 1/3। तो 7/3 जमा 1/3 बहुत आसान है जोड़ना, क्योंकि नीचे हर समान है। तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8/3 आ गया। तो ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। इसका अगला भाग देखो, तो यहाँ है 2 सही 1/4, फिर जोड़ लो। इसको कैसे करोगे, 4 दूनी 8, और 8 में 1 जोड़ोगे तो भाई ये बन गया 9/4। इधर से लेंगे 1/3, इधर से लेंगे 9/4। अब मैं यहाँ राइट में आपको जोड़ के दिखा रही हूँ। 9/4 जमा 1/3 हर बराबर नहीं है, तो मैं इनका लूँगी लघुत्तम। 4 और 3 का गुणनफल आ गया 12। अब 12 को 4 से भाग करेंगे। जब मैं 12 को 4 से भाग करूंगी तो 4 तिये 12, मेरा उत्तर 3 आएगा। और 3 को मैं इस ऊपर वाली संख्या 9 से गुणा करूंगी तो मेरा 27 आ जाएगा। ये देखो मैंने लिख रखा। फिर मैं लगाऊंगी जमा का चिन्ह। 12 को 3 से भाग करूंगी 4, 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करूंगी 4, ऊपर वाले जोड़ दो, 27 और 4 31/12। ये मेरा उत्तर यहाँ आ रहा है। तो ये मैंने सभी को हल करके लिखा हुआ है। आप वीडियो को, कई बच्चों को रहता है साफ नहीं दिख रहा, तो देखो ऐसे जैसे मैं जूम कर रही हूँ ना, आप भी वीडियो को जूम कर सकते हो, और जूम करके वीडियो को पॉज करके अपने ये सारे भाग आप अपनी वर्कबुक में भर सकते हो। ये सारे के सारे भाग मैंने यहाँ पर आपके ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। आगे बढ़ती हूँ अब मैं प्रश्न संख्या 19 पर। इसने पहले ही बताया हुआ, ये 0/4 है, क्योंकि 1 में भी रंग नहीं, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 पहले भी आ चुका है ये हमारे पास। अब क्या करा, 4/4 का मतलब तो 1 हो गया, और इसमें देखो मेरी बात सुनना, 1 और जोड़ दिया। देखो ये तो था 4/4 और ये था 1/4। देखो ऊपर ले जाती हूँ मैं इसको एक बार, इसके तरीके से करने की बजाय। अच्छा 4/4 इसने लिया नहीं था, अब लिया है। देखो भाई मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो हो गया 4/4 और ये हो गया 1/4। जब मैं दोनों को जोड़ूं तो ये बन गया 4 और 1 5/4। एक तरीका तो है ये, और एक तरीका और है भाई, 4/4 का मतलब पूरी एक चॉकलेट, ये रोटी है, मान लो रोटी के 4 टुकड़े कर रखे हैं, रोटी के 4 टुकड़े कर रखे हैं, तो 4/4 मैंने खा लिए, तो पूरी एक रोटी मैंने खा ली। तो ये तो 1 हो गई, और ये हो गई 1/4, तो ये बन गई 1 जमा 1/4, जिसे हम 1 सही 1/4 करके लिखते हैं। अब ये कहता है कि उपयुक्त चित्रों को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। उचित भिन्न कौन सी है? उचित होती है जिसमें अंश छोटा होता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला जो हर है वो बड़ा होता है। तो ये सारी की सारी मैंने लिख दी। और विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो 5/4। चलिए 20वें प्रश्न पे आ जाओ। नीचे कुछ भिन्न संख्याएं लिखी गई हैं, इन्हें संबंधित कटोरी में डालो। ये 3 कटोरी किताब वाले ने बना रखी हैं और ये सारी भिन्न उसने दे रखी हैं। अब ये कहता है 1 से बड़ी भिन्न 1 के बराबर और 1 से छोटी। मैं आपको बता दूं, जिन संख्याओं में अंश छोटा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, वो सभी 1 से छोटी होती हैं। तो पहले उनको पकड़ लो जिनमें ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है, तो वो 1 से छोटी हैं। तो ये मैंने यहाँ लास्ट बॉक्स में डाल रखी है। देखो 2/7, 3/8, 3/4 और 4/5, इन चारों को मैंने यहाँ डाल दिया। जिनका अंश बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, तो ये 1, 1, 1, 1, 2, 3 और 4, इनको मैंने यहाँ डाल दिया। अब 1 कब होएंगी? जब ऊपर भी अंश और हर दोनों बराबर हो। मान लो ऊपर 8 है नीचे भी 8 हो, ऊपर 7 है नीचे भी 7 हो, तो वो ये आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलूँ अब मैं।
तो भैया अब ये कहता है कि ये आपने कैसे पता लगाया, तो ये तो बेटा जी मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा है वो 1 से कम है, अंश बड़ा है और हर छोटा है वो 1 से बड़ी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। बड़े का, छोटे का या बराबर का चिन्ह लगाओ। तो देखो ना, ये कहता है 1/3। 1/3 का मतलब है एक चॉकलेट के 3 हिस्से करे और मुझे 1 ही मिला, तो 1/3 छोटा है 1 से। अभी तरीका भी बता दिया मैंने, तरीका भी बता दिया कि अंश छोटा है और हर बड़ा है तो 1 से कम है, अंश छोटा और हर बड़ा है तो 1 से कम है, और अंश बड़ा है और हर छोटा, तो ये 1 से बड़ा है तो 1 छोटा हो गया इससे। तो ये सारे मैंने पहले ही रखे। 5/5 का मतलब 5/5 का मतलब 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर, और 0/5 1 से छोटा है। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न पर। 35/6 को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने 35 को 6 से भाग करना है। 6 पंजे 30, मेरा शेषफल आ गया 5। पहले मैं ये भागफल लिखूंगी 5 सही, फिर ये शेषफल लिखूंगी 5/6 और ये आ गया। मैं इसको बदल के दिखाती हूँ। अगर 35/6 की जगह 37/6 होता तो 6 पंजे 30, 6 छिक 36, 6 छिक 36 आ जाता, 7 में से 6 गया 1। तो इसे मैंने लिखना था पहले 6, पहले भागफल फिर ये शेषफल और बटे में भाजक, ऐसे मिश्रित भिन्न बनती है। अब हम आगे चलते हैं। 5 सही 6/7 को अनुचित भिन्न के रूप में बदलो। तो इसको आपको मैं बार बार सिखा चुकी हूँ। इन दोनों की गुणा कर दो, 5 7 35, और 35 में ये ऊपर वाली संख्या 6 जोड़ दो, तो ये बन गया 41/7, जो मैंने पहले ही लिख रखा है। 2/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करो जिसका अंश 8 हो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 2/5 को ऐसी भिन्न में बदलना है जिसका अंश यानी ऊपर 8 हो। ऊपर 8 लाने के लिए मुझे इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 4 से, ठीक है। तो ये बन गया, जब ऊपर 4 से गुणा करा तो 8/20। हर 20 हो तो 5 को 4 से गुणा करोगे जब ही 20 बनेगा, तो वो तो पहले ही आ चुका है। आगे आ जाओ। 48/64 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करो जिसका अंश 6 हो। मतलब 48/64 में ऊपर 48 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, तो इसको 8 से भाग कर दो। ऊपर वाले को 8 से भाग करोगे तो भैया नीचे वाले को भी करना पड़ेगा। 48 को 8 से भाग करोगे तो 6 आएगा, और 64 को करोगे तो 8, तो ये 6/8 बन जाएगा। मैंने पहले हल कर रखा है। और जिसका हर 4 और नीचे 4 चाहिए तो 16 से ऊपर भाग कर दो, 16 से नीचे, ये 3/4 आ जाएगा। नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। बहुत आसान है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जिनका अंश हर बराबर हो तो ऊपर छोटे वाला छोटा होता है, बड़े वाला बड़ा, तो 1/7 सबसे छोटा, उससे बड़ा 3/7, 5/7, 11/7 और 13/7। दूसरे भाग पे आ जाओ। उसी तरीके से 1/8, 3/8, 4/8, 7/8 और 11/8। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 25वां सवाल है। अरुण को केक का 1/2 भाग मिला। ये केक था, इसके 2 हिस्से कर लिए, तो इतना तो अरुण को मिल गया। अरविंद को केक का 1/5 भाग मिला। सुन लो ध्यान से, 5 हिस्से कर दिए केक के, 1 2 3 4 5, और केवल 1 हिस्सा मिला। दोनों को मिले भागों से केक का कुल भाग ज्ञात कीजिए। दोनों को मिले तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, 1/2 जमा 1/5। तुल्य भिन्न में बदल लो, इसको 5 से गुणा कर दो और 5 नीचे भी गुणा ऊपर भी, इसको भी 2 से गुणा कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये तो बन गया 5/10, ये बन गया 2/10, और जोड़ने में हमें हो गई आसानी 7/10। आगे चलती हूँ 26वें प्रश्न पर। 7/5 मीटर लंबे तार में से 3/10 मीटर लंबा तार काट लिया। शेष बचे तार के टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। जितना तार था वो था 7/5, उसमें से 3/10 को घटा दो। तो एक तरीका तो मैं आपको बार बार सिखा रही हूँ लघुत्तम लेने का। 5 और 10 का लघुत्तम 10 आएगा। 10 को 5 से भाग करो, 2 उत्तर आया। 2 को 7 से गुणा करो, 14। और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, कट जाएगा 3, और 11/10 मीटर तार बच गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 7/5 है इसको तुल्य भिन्न में बदल लो, 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे। तो ऊपर वाला तो बेटा बन जाएगा ऊपर वाला तो आपका बन जाएगा 7 दूनी
14/10 घटा 3/10, इसका उत्तर भी 11/10 ही आएगा। और अब ये आपका लास्ट प्रश्न है मेरे ख्याल से 27वां, जोड़ करो। बहुत आसान है, 4/9 जमा 2/9, अंश बराबर हर बराबर है तो ऊपर ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 6/9, 12/16, 4/16, 2 ऊपर जोड़ दो, 12 और 4 16 और 2 ये बन गया 18/16। लेकिन अब जो तीसरा हम कर रहे हैं उसमें हर बराबर नहीं है, यह 5 सही 3/8, तो इसके फ्रैक्शन तोड़ लिए, 8 पंजे 40 और 3 43/8। फिर इसको हल करा, 2 निम 18 और 3 21/9, और फिर इसको हल करा भाई 2 सही 3/8 को, तो ये आ गया 19/8। पहले तो इनको साधारण भिन्न में बदला। अब इन तीनों में 8 और 9 की गुणा कर दो, 72 आ गया। बहुत ध्यान से समझना, 72 को 8 से भाग करो 9 आया, 9 को 43 से गुणा करो 387, फिर 72 को 9 से भाग करो 8 आएगा, 8 को 21 से गुणा करो 168 आएगा, 72 को 8 से भाग करो 9 और 19 को 9 से गुणा करो 171, इन तीनों को जोड़ोगे तो 726/72 आएगा। इसको देख के आप हल कर सकते हो। और लास्ट भाग है घटा करो, 9 में से 4 गए, 9/15 घटा 4/15, 5/15 बन गया। अगला मिक्स्ड फ्रैक्शन है 7 सही 2/5, 5 7 35, 35 में 2 जोड़ दो 37/5, 5 8 40 और 41/5। इसको ऐसे घटाना है, 37 घटा 41, 37 में से 41 गए तो माइनस का 4/5। लास्ट वाला फिर देख लो, इन दोनों की आपने पहले गुणा करनी है, 17 दाई 170 और 5 जोड़ दो 175/10, 14 दाई 140 और 5 जोड़ दो 145/10। अंश अलग अलग है, हर बराबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, 175 घटा 145 30/10 आ जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 भिन्न। लेक्चर पसंद आया हो, आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा हुआ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना। मैं बेटा जी क्लास 7th और 8th की भी वर्कबुक का पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपकी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं तो उनको भी ज़रूर बताएं चैनल के बारे में। थैंक यू।